wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियां आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। आज आप सब कैसे हैं? Great joy to meet all of you today. बड़े आनंद की बात है आज आप सबसे मुलाकात करना। And I trust last week's message has really stirred you to look deep into you about your call. मैं विश्वास करता हूँ पिछले हफ्ता की जो संदेश है आपकी आत्मा के अंदर गहराई से पवित्र आत्मा ने कार्य किया होगा कि आपके बुलाहट के विषय में ध्यान देने के लिए। The work of a prophet is to fallow the ground. और एक याजक का काम ये है कि जमीन को हल जोतने पाए। Look at what the ministry of John the Baptist was. ध्यान से देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेविकाई कैसा था। Make all crooked paths straight. सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। Lift up the valleys up. आपके तराइयों को ऊंचा उठाएं। Bring the mountains low down. और सारे पर्वतों को नीचा कर दें। And remove all the stumbling blocks like stones away from the path. हर प्रकार के रुकावट के पत्थरों को आपके मार्ग से दूर करिए। Prepare the way, for the King of Glory is coming. मार्ग को तैयार कर क्योंकि महिमा का राजा आ रहा है। That is the work of a prophet. और यही एक भविष्यवक्ता का काम है। And that's what these two prophets will do in Israel. यही काम ये दो भविष्यवक्ता लोग इसराइल में करेंगे। Many people today have wrong understanding about the work of a prophet. आज के दिनों में बहुत सारे लोग इस दो गवाहों के विषय में गलतफहमियां रखते हैं। Anybody who just sees a visions are called a prophet. हर एक व्यक्ति जो किस प्रकार के दर्शन को देख रहे हैं वो भविष्यवक्ता कहलाए जाते हैं। And in some particular nations or even an entire continent, it is so fashionable to call with the title prophet. कुछ राष्ट्रों में या खंडों में वहाँ पर लोगों को भविष्यवक्ता करके नाम लेख में बुलाना उन्हें अच्छा लगता है। But a true prophet of God is not like fashionable titles. मगर एक सच्चे भविष्यवक्ता सिर्फ नाम लेखों से नहीं है। They stand in the presence of God. वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं। To listen and to hear and to see what He will speak to them. कि सुने और ध्यान दे कि परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं। And then they will communicate. और उसके बाद उसे लोगों को सुनाएंगे। And they are watchmen. और वे एक पहरेदार हैं। Watchmen on the tower. जो पहरेदार मीनार पर है। And a watchman on the tower looks at two dangers. पहरेदार जो मीनार पर है दो खतरों पर ध्यान देता है। He looks at what is coming from the outside the compound or the city gates. उस नगर की शहरपनाह के बाहर ध्यान देता है कि वो बाहर से क्या चीजें आ रही है। Whether it is a friend or a foe. क्या वो एक मित्र है या एक विरोधी है। Then it is his duty to look into the city and warn the people if a foe or a danger is coming. और दूसरा वो नगर के अंदर देखकर नगर के लोगों को चेतावनी देना होगा अगर कोई विरोधी उनके लिए आ रहा हो तो। Then the other work of a watchman prophet. और दूसरा एक पहरेदार रूप के भविष्यवक्ता के जो काम है। This we find in the book of Ezekiel chapter 2. और इस विषय को एजेकियल उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। The prophet watchman looks down into the city. भविष्यवक्ता पहरेदार के रूप में है नगर के नीचे देखते हैं। And he looks at what are the wrongs that are done in the city. और देखता है कि क्या क्या गलतियां नगर के अंदर किया गया है। He looks up and then he looks down. और वो ऊपर देखता है और नीचे देखता है। And he tells them the sins of the land and the sins of the people. और वो उन्हें बताता है उस जमीन की पाप क्या है लोगों की पाप क्या है। So what is the one simple work of a prophet? तो भविष्यवक्ताओं की एक सरल कार्य क्या है। A spokesman for God. जो परमेश्वर के पक्ष में बात करने वाला व्यक्ति। Who prepares the way for the Lord God to come. जो परमेश्वर के लिए राह को तैयार करता है वो आ सके। What we are really studying around now is about the identity of the two witnesses. हम जो चीजों पे अध्ययन करते आ रहे हैं वो वाक्य में ये है कि दो गवाहों का पहचान क्या है। So the most important factor about the two witnesses is they are prophets. इन दो गवाहों का एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि वे भविष्यवक्ता लोग हैं। But still we do not know who they are. मगर अब भी हम नहीं जानते कि वो कौन हैं। Are their names mentioned? क्या उनका नाम बताया गया है? What exactly their identity is? उनके वाकई पहचान क्या है? Now I want you to realize one very important point. मैं चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आप ध्यान दें। Where the Bible is silent, we must not
fill in with our own thoughts. जहाँ बाइबल शांत होता है तो उसमें हम अपने विचार से भरना नहीं चाहिए। The Bible is totally silent about the identities of the two witnesses. बाइबल संपूर्ण रीति से शांत है इन दो गवाहों के पहचान के ऊपर। Now, I want you to consider some factors. मैं चाहता हूं कि आप कुछ उनके कार्यों को ध्यान दें। In Jeremiah chapter 1 verse 5, यिर्मयाह पहला अध्याय 5वें पद में the Lord God looked at Jeremiah and said, "Before you were born in your mother's womb, I called you by name." और प्रभु परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से देख के कहा, तू अपने माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, नाम लेके पुकारा है। So the identity of Jeremiah was revealed even before he was born. इसलिए यिर्मयाह जन्म लेने से पहले ही उसकी पहचान के बारे में बताया गया है। And secondly, before John the Baptist was born, his identity and his name was revealed to John the Baptist's father Zacharias. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जन्म लेने से पहले ही उसके पहचान, उसके नाम, उसके पिता जकरिया जो यह महायाजक है उसके लिए प्रकट कर दिया गया है। And in Isaiah chapter 45, we read the identity of a Persian king Cyrus was revealed even hundreds of years before he was born. यशायाह 45वें अध्याय में एक फारसी राजा खुशरू के विषय पर वो जन्म लेने के सैकड़ों साल पहले ही उसकी पहचान के बारे में भविष्यवाणी की गई। And concerning the Lord Jesus Christ, his identity, concerning his mission, his destiny, his name was revealed to his mother, the Virgin Mary. प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उनकी पहचान, उनके नाम, उनकी सेविकाई के विषय में उनके माँ माता मरियम को बताया गया है। So when the Bible is so specific with the identities of so many such prophets, जब बाइबल इतने सारे भविष्यवक्ताओं की पहचान के विषय में इतनी नियुक्त और सही है, likewise, the identity of the two witnesses can also be revealed if God had chosen. वैसा ही अगर परमेश्वर चाहे होते तो इन दो गवाहों के पहचान के विषय में भी बताए होते। But somehow the Bible is very silent about the identity of the two witnesses. मगर किसी तरीके से इन दो गवाहों के पहचान के विषय में बाइबल बहुत ही शांत है। But theologians, Bible teachers, Bible commentators have come up with different interpretations or schools of thought concerning the identity of the two witnesses. मगर बाइबल के शास्त्री लोग, वैज्ञानिक लोग और जांच करने वाले कई प्रकार के अपने अलग अलग अनुवादों के द्वारा उन्होंने दो गवाहों के पहचान के विषय में उन्होंने बताया है। So there are three propositions of who the two witnesses could possibly be. और इस वजह से तीन ऐसे प्रस्ताव दिया गया है कि दो गवाही कौन हो सकते हैं। The first proposition is the two witnesses are or could be Enoch and Elijah. पहला प्रस्ताव यह है कि ये दो गवाही हनोश या एलिया हो सकता करके कहते हैं। So what are the factors or reasons to support this thought? क्या क्या ऐसे तत्व है या स्रोत है कि इस प्रकार के विचार को सहमति देने के लिए। The Bible tells us in Hebrews chapter 9 verse 27, बाइबल बताता है इब्रानियों 9 उसके 27वें पद में, it is appointed for all men to die once. ये नियुक्त किया गया है कि हर एक व्यक्ति को एक बार मरना जरूरी है। So that is physical death. वो एक शारीरिक मृत्यु है। By that definition, among many characters and prophets in the Bible, Enoch and Elijah are the two prophets or two important characters who did not physically die. इस परिभाषा के अनुसार बहुत से भविष्यवक्ता जो बाइबल में हैं उनमें महत्वपूर्ण ये दो भविष्यवक्ताएं वे आनोश और एलिया प्राकृतिक मृत्यु उन्होंने शरीर में नहीं मरा है। This first proposition rejects Moses as a candidate because he had physically died. ये प्रस्ताव मूसा को इन दो भविष्यवक्ता में से भविष्यवक्ता होने के लिए इनकार इसलिए करते हैं, वो तो शारीरिक रीति से पहले मर चुके हैं। In Deuteronomy chapter 34 verse 5,
we read that the prophet Moses literally, physically died at the age of 120. व्यवस्था विवरण 34 उसके 5वें पद में हम पढ़ते हैं कि वास्तविक रीति से, शारीरिक रीति से मूसा जो है, जब वो 120 साल के थे, वो मर चुके थे। On the other hand, Enoch and Elijah did not physically die. और दूसरी तरफ में हनोश और एलिया शारीरिक रीति से नहीं मरे हैं। Rather, the scripture says in Genesis chapter 5 verse 23 and 2 Kings chapter 2 verse 11 that these two prophets were translated alive to heaven. उत्पत्ति 5 अध्याय के 23वें पद में और दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद में वचन बताता है, ये दो भविष्यवक्ताएं शारीरिक रूप से वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। So based on these points, this first proposition school believes that the two witnesses will definitely be Enoch and Elijah. इस परिभाषा के आधार पर ये प्रस्ताव रखने वाली स्कूल विश्वास करते हैं कि ये दो भविष्यवक्ताएं, दो गवाहें हनोश और एलिया होंगे। But there is one flaw in this school of interpretation. इस अनुवाद की पाठशाला के अनुसार उसमें एक गलती है। Because in the Bible we read there were many people who died and then were raised again and then they eventually die again. क्योंकि बाइबल में कई ऐसे घटनाएं पढ़ते हैं जो पहले मर गए थे, फिर से जिलाए गए और उसके बाद वो फिर से मरे हैं। We read that the prophet Elijah, he raised people from the dead. बाइबल में हम पढ़ते हैं भविष्यवक्ता एलिया ने मृतकों को फिर से जिलाया है। The prophet Elisha raised the dead. भविष्यवक्ता एलिशा मृतकों को जिलाया है। And our Lord Jesus Christ raised 3 people from the dead. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 3 लोगों को मृतकों में से जिलाए हैं। Those who were raised to life, you must know, you must believe that they eventually die again. जो लोग मृतकों में से जिलाए गए हैं, आपको विश्वास करना होगा, चलते चलते वो जरूर मरे होंगे। So going by that reasoning, इस कारणों में अगर हम जाते हैं, though Moses died, God could raise him up again and use him as a witness, isn't it? जबकि अगर मूसा मर भी गया है तो उसे फिर से जिलाकर परमेश्वर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं ना? Isn't there a possibility? क्या इसमें कोई संभव नहीं है? In John chapter 11, the Lord Jesus told Martha, यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, He who believes in me, I am the resurrection and the life. जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं ही उसके लिए जीवन और पुनरुत्थान हूँ। And I have the power to raise someone from the dead. और मेरे पास वो सामर्थ है किसी को मृतकों में से जिलाने के लिए। And the Lord Jesus raised Lazarus, who was dead for 4 days, was smelling and rotting, and he brought him up to life. जो लाजरस मर के 4 दिन हो चुका है, सड़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे फिर से जीवन में ले आए हैं। And the Lord Jesus himself said, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, all things are possible with God. हर एक बात परमेश्वर के लिए संभव है, Nothing is impossible. कोई भी बात असंभव नहीं है। So don't you think God is all powerful to raise up the prophet Moses again and use him? क्या आप ऐसे नहीं सोचते कि परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है कि मूसा को फिर से जिलाकर उसे इस्तेमाल कर सके? So the first proposition school of interpretation fails to take this into consideration. पहला जो पाठशाला जो अनुवाद का है, इस प्रस्ताव में वो हार जाते हैं। But during the first century early church, many of the early church fathers sincerely believed that the two witnesses could possibly be Enoch and Elijah. पहले सदी की कलीसिया के कई सारे कलीसिया के अगुवे लोग इस पे विश्वास किए हैं, ये दो गवाही हो सकता है, हनोश और एलिया। So this is the first school of interpretation I would like you to consider. और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान दें, यही एक पहला अनुवाद की एक झुंड है। So I'm not just going to state to you exactly who they are. मैं इसीलिए आपको सीधा ये नहीं बताने वाला हूँ कि वो कौन है। As a teacher, I'm explaining to you the various schools of interpretation. एक शिक्षक होने के नाते अलग अलग अनुवादों की पाठशालाओं के विषय में आपको बता रहा हूँ। And we consider the merits and the demerits in each school of thought or proposition. और इसीलिए हर एक पाठशालाओं की उनकी इस प्रस्तावों का सही क्या है, गलत क्या है, उन विषयों को मैं आपको बता रहा हूँ। Now I'm going to give you a homework to do.
मैं अभी आपके लिए एक ग्रह का काम देने वाला हूँ। What do you think? आप क्या सोचते हैं? Are the two witnesses really Enoch and Elijah? क्या वाकई में ये दो गवाही हनोश और एलिया है? Write to me to the email ID that you see in your screen right now. अभी आपकी स्क्रीन में आने वाली उस ईमेल आईडी पे हमें लिख के बताइए। Let's discuss this topic. इस शीर्षक के ऊपर हम विचार विमर्श करें। Perhaps you may have heard some teachings about this. हो सकता है आप इस विषय में एक शिक्षाओं को सुने होंगे। Don't write to me anything beyond this point, इस बिंदु से बढ़कर आप कुछ मत लिखिए, because there are other two schools of interpretation. क्योंकि और दो अनुवाद की पाठशालाएं हैं। For this study, let's focus on this one point. मगर अब की इस अध्ययन के लिए इस एक बिंदु पर ध्यान देंगे। So I look forward to hear from you. और इसलिए मैं आशा रखता रहूंगा कि आपसे सुनने के लिए। It will be good for all of you to participate, यह अच्छा होगा आप सब उसमें सहभागी हो, because your destiny is tied to this. क्योंकि आपके लक्ष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। If you are not very conversant in English, you can write in your own language. अगर आप अंग्रेजी में लिखने में आपके लिए इतना सहूलियत नहीं लगता है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। I look forward to hear from you. मैं आशा रखता रहूंगा आपसे सुनने के लिए। God bless you all till we meet again next week. अगले हफ्ते मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।